हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेस। दोस्तों, दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी वो जिन्होंने बचपन से लोगों से घिरे रहते हैं, उनको अटेंशन मिलती है, दोस्तियां, यारियां, प्यार भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि ऐसे लोग अक्सर वो होते हैं ना जो पैसे वाले होते हैं, जो पैसे वाली मतलब रिच फैमिलीज में पैदा होते हैं। इनको इनके आसपास हमेशा लोग रहते हैं, ये हमेशा घिरे हुए होते हैं। इनका सोशल स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत होता है मेरे भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे से ट्रू रिलेशनशिप्स पाए जा सकते हैं। इस चीज़ को आप इस तरह से ना समझें कि आपके पास पैसे होगा तो आपके पास प्यार होगा, या पैसा होगा तो सब कुछ होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे भाई। अकेले ऐसे कई एग्जांपल ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनके पास खूब पैसा है लेकिन वो अकेले हैं दुनिया में। तो इसे वो ना किया जाए। लेकिन हाँ, हम अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लेके चलें तो ज़्यादातर लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो बिल्कुल मतलब इस तरह के साउंड बैकग्राउंड से आते हैं। और साउंड बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के पास अक्सर सब कुछ होता है। दोस्त, यार, करियर, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है ज़िंदगी में। तो ये लोग इतना ये लोग उस लाइफ़स्टाइल में एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि अगर इन लोगों के साथ कुछ नेगेटिव होता भी है, मतलब मान लो कि प्यार था वो चला गया, या दोस्त थे उसने धोखा दे दिया, या घर वालों ने कुछ कर दिया, तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि चूँकि सब कुछ साउंड है, बाकी एरियाज़ ऑफ लाइफ़ भी इनके अच्छे खासे हैं, तो ये सँभाल लेते हैं अपने आप को और कहीं न कहीं अपने आप को उस चीज़ से बाउंस बैक कर लेते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन वहीं एक दूसरी कैटेगरी भी आती है, जिन्होंने बचपन से अकेलापन ही देखा है, जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है। और जो फाइनेंशियली साउंड नहीं होता है ना दोस्तों, अक्सर अक्सर ये कहा जाता है, अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ही सच है, क्योंकि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। लेकिन अक्सर ये मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि ऐसे लोगों के ज़्यादा दोस्त नहीं होते। लोग इनके साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहते, इनको आसानी से प्यार भी नहीं मिलता, क्योंकि प्यार के लिए भी भाई पेट भरना पड़ता है। सो इस कंडीशन के लोग, और इन लोगों का फोकस भी नहीं होता मेरे भाई इन चीज़ों में। उनका पूरी तरह से फोकस ये होता है कि आज शाम को प्लेट पर रोटी कैसे आएगी। तो ऐसे लोग इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा वो नहीं होते। तो बस भाई यही होता है, लाइफ की ज़िंदगी ऐसे चल रही होती है इन लोगों की। और ये लोग अपनी ज़िंदगी में इस टाइप से एडजस्ट कर लेते हैं, उसी में समझौता कर लेते हैं और उसी में खुश रहना सीख जाते हैं। इसलिए आप देखोगे कि ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी इतनी बदतर चल रही होती है ना, खास करके आप सड़क पे आप देखोगे कि जो मजदूर लोग होते हैं, या मेहनत करने वाले दिहाड़ी के मजदूर होते हैं, या और भी कई लोग आपको दिख जाएंगे जो छोटी छोटी चीज़ें काम कर रहे होते हैं, और आपको देख के लगेगा कि यार बड़ी गरीबी में ज़िंदगी है, दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। इस टाइप की जो जनता है, ठीक है, अक्सर आप देखोगे कि वो टेंशन फ्री होते हैं भाई, इतनी टेंशन नहीं होती उन लोग को। और वहीं सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन और ये सब जो जिसको जो जो तबका जो है समाज का जो फेस कर रहा होता है, जो लोग होते हैं, वो अक्सर वो होते हैं जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं मेरे भाई। मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने का मतलब ये होता है कि अक्सर ये लोग जो होते हैं ना, पैदा तो सेकंड कैटेगरी में होते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है ज़िंदगी में, इतना ज़्यादा कोई रिश्ते नहीं, दोस्त नहीं, यार नहीं, सब कुछ नहीं। और दूसरा ये भी है मेरे भाई कि ये लोग लेकिन अपनी मेहनत से स्ट्रगल करते हुए सब कुछ बनाते हैं, समझे आप। तो मैंने खुद ने ये चीज़ फेस की है कि जो एक होता है, एक समय होता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ना और उसके बाद मेहनत करना, मेहनत करके अपना करियर बनाना, करियर बनने से पैसा आना, पैसे आने से लाइफ के और एरियाज़ को सुधारना, और जैसे जैसे दूसरे एरिया सुधरने लगते हैं ना मेरे भाई, ज़िंदगी की एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ तुम्हें। ज़िंदगी का एक कड़वा सच ये है मेरे भाई कि अगर तुम्हारी नाव मजबूत है और लहरों पे गोते खा रही है, एकदम बढ़िया चल रही है, तो मेरे भाई हर कोई तुम्हारी नाव में चढ़ना चाहता है, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। और ख़ास करके जब एक इंसान जिसने लाइफ में ये सब नहीं देखा है, ये चकाचौंध नहीं देखी है, वो इंसान बहुत जल्दी बावरा हो जाता है ऐसी चीज़ों को देख करके। इमोशनल होना बहुत स्वाभाविक होता है। तो भाई आपको दोस्त मिल जाते हैं, और दोस्त भी ऐसे मिलते हैं कि मतलब यार जान लुटा देंगे तुम पे, मतलब है, हम तो तुम पे जान लुटा देंगे, तुम ही तो मेरे जिगर के टुकड़े हो मेरे भाई। ऐसे दोस्त भी मिल जाते हैं। फिर ऐसा प्यार भी मिल जाता है ना, जो तुम पे जान देने को तैयार होता है, सब कुछ करने को तैयार होता है। तुम्हारी आंखों का एक छोटे से आंसू का कतरा भी उसकी आंखों में आंसू ले आता है ना, तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे दो पल के दर्शन पाने के लिए वो पता नहीं कहाँ कहाँ से सफ़र करता हुआ आ जाता है ना। जहाँ बुलाओ वहाँ आ जाता है, जैसे बुलाओ वैसे आ जाता है, जो बोलो वो करता है, तुम्हारी खुशी के लिए बस पागल है, अपनी आधी सैलरी तुम्हारे ऊपर उड़ाता है, महंगे महंगे गिफ्ट देता है, सब कुछ करता है मेरे भाई। ऐसा प्यार भी मिल जाता है ना।
घर वालों की नज़रों में इज्जत बढ़ जाती है क्योंकि पैसा कमा रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, रिश्तेदारों में, समाज में आपने घर वालों का नाम रोशन किया, तो घर वाले भी आपसे खुश, सब खुश, दुनिया खुश, सब बढ़िया। और ये इस लेवल पे पहुँचने के बाद ना आपको फ़ील होता है कि कहीं न कहीं आप जो जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी बताई, जो सर्वसंपन्न आप उस कैटेगरी में जा रहे हो, ठीक है? बस आप उस कैटेगरी में जा ही चुके हो, आपको ये फ़ील होता है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है मेरे भाई ज़िंदगी में। लेकिन फिर क्या होता है ना मेरे भाई, ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं होती। मैंने कहा ना, ज़िंदगी उस फर्स्ट कैटेगरी वाले के लिए भी वैसी नहीं होती, सेकंड के लास्ट कैटेगरी वाले के लिए भी वैसी नहीं होती। कभी-कभी होता है कि उस मज़दूर को भी हो सकता है कि किसी दिन बहुत अच्छा काम मिल जाए और अच्छा खासा पैसा आ जाए, लेकिन वो अपनी लाइफ़स्टाइल में बड़ी अच्छी से एडजस्ट हो गया है, तो जिस दिन उसको नहीं भी काम मिलेगा ना, तो वो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसी तरह से जो फर्स्ट कैटेगरी बताई, मैंने कहा ना कि हो सकता है किसी दिन उसको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाए, कोई एक बड़ा-सा धोखा मिल जाए, लेकिन चूँकि उसकी ज़िंदगी में इतना कुछ पैसे ही है, तो वो आदमी बैलेंस आउट कर लेता है। लेकिन इस इंसान के साथ क्या होता है ना, पता है? क्योंकि इसको बस भाड़े का मिली हुई चीज़ें हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि सब छिन जाता है। नौकरी, करियर, हो सकता है वो बर्बाद हो जाए, या ये भी हो सकता है कि दोस्त धोखा दे दे, या ये भी हो सकता है कि प्यार छोड़ के चला जाए। अक्सर ये होता है कि ज़िंदगी में जब बुरा समय आता है ना मेरे भाई, जब अगर तुम्हारी नाव जो चमचमा रही थी और एकदम, है ना, लहरों पे गोते खा रही थी, हर कोई इंसान उसमें चढ़ना चाह रहा था। एक समय ऐसा भी आता है जब उसी नाव में छेद हो जाता है मेरे भाई, और जब उस नाव में छेद होता है और लोगों को पता चलता है ना कि अभी ये नाव डूबने वाली है, अभी ये नाव डूबने वाली है, सबसे पहले वही लोग भागते हैं मेरे भाई जिन पे आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया होता है। और ये फैक्ट है मेरे भाई, आप खुद सोच के देखो कि जो धोखा मिलता है ना, धोखे की खासियत क्या है पता है? धोखे का मतलब ही क्या है? धोखे की डेफिनेशन क्या है? धोखे की डेफिनेशन है कि आपने किसी पे भरोसा किया और उसने आप पे भरोसा तोड़ा। तो इसलिए मेरे भाई, धोखा वहीं मिलता है जहाँ पे भरोसा है। तो हमेशा ये अपनों से ही मिलता है। तो खास करके आप सबसे ज़्यादा उम्मीद जिस पे टिकाए बैठे हो ना, कि ये तो मेरा साथ निभाएंगे, जब आपकी नाव डूबना चालू होती है ना, जब आपकी नाव में छेद होना चालू होता है और जब आपकी नाव डूबने लगती है, तो आप सबसे पहले नज़र घुमा के उनकी तरफ देखते हो जिनके आप डिपेंडेंट हो, जिन आपको लगता है कि आपकी बैक इन्होंने संभाल के रखी है, ये आपके साथ खड़े हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं, ये आपका साथ देंगे। तो जब आप मुड़ के देखते हो, आपको पता चलता है सबसे पहले यही लोग आपकी ज़िंदगी से भागते हैं। फुद्दू-फुद्दू से रीज़न देंगे, बेकार से रीज़न देंगे, कोई मतलब भी नहीं बनेगा बात का, लेकिन कोई सेंस नहीं बनेगा, लेकिन भाग जाएँगे। उसके बाद फिर आप, जिन पे आपकी कम उम्मीदें थी, आप उनको देख के सोचते हो कि चलो ये तो ठीक है। वो भी टिक जाते हैं क्योंकि उनको इतना एक्सपेक्टेशन नहीं होता मेरे भाई, वो आपको अच्छी तरह से नहीं जानते, उनको फिर भी लगता है चलो ठीक है, ये सँभाल लेगा। आपकी कमज़ोरियाँ उन्हें पता नहीं होती, लेकिन धीरे-धीरे वो भी समझ जाते हैं और वो भी आपकी नाव से निकल जाते हैं मेरे भाई। और ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है ना कि आप पूरी तरह से अकेले हो जाते हो, पूरी तरह से। आपने जितना कुछ कमाया, जितना कुछ आप बने, जहाँ से आप उठ के आए थे, आप वहाँ तो नहीं, उससे भी नीचे जाके गिर जाते हो। और ये फ़ेज़ आता है मेरे भाई ज़िंदगी में, कई लोगों के आता है, और मेरी दुआ ये है कि लोगों की ज़िंदगी में ये फ़ेज़ ना आए। मैंने ये चीज़ और ये फ़ेज़ किया है मेरे भाई। महीनों के महीने बीत जाते हैं, दिनों के दिन बीत जाते हैं, सालों के साल बीत जाते हैं, आपको कोई किसी का मैसेज नहीं आता, किसी का कॉल नहीं आता। आप फ़ोन में रिचार्ज तो डलाते हो, लेकिन किसी का मैसेज नहीं आता। आपके फ़ोन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फ़ेसबुक सब कुछ है, लेकिन मैसेजेस किसी के नहीं आते। नोटिफ़िकेशन के नाम पे सिर्फ़ कंपनी के मैसेज आते हैं मेरे भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आप ज़िंदा हो, आप मर चुके हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये इंसान उठ के वापस से बन नहीं सकता, क्योंकि पहले भी ये ज़ीरो से ही उठ के बना था। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब ज़ीरो से उठ के आदमी इस लेवल पे पहुँचता है ना, तो वो अपना सब कुछ दे चुका होता है, अपनी पूरी एनर्जी उसमें डाल चुका होता है। अगर उसे प्यार मिला, किसी ने इतना प्यार दिया, जो कि बचपन से प्यार का भूखा रहा, उसे कोई इंसान मिल गया जिसने उसको प्यार दिया, तो भाई वो अपने अंदर जितना भी प्यार है ना, वो सारा निचोड़ के उसमें लौटा देता है। दोस्त मिला, भाई उसने दोस्ती दी, जो इंसान बचपन से दोस्ती का भूखा रहा, जिसके इतने खास कुछ दोस्त रहे नहीं, लोग उनसे दोस्ती करना नहीं पसंद करते थे, भाई अगर दोस्त मिल गया है ना, तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी का सब कुछ उस पे न्यौछावर कर देता है दोस्त के ऊपर, कि भाई साहब अपना सारा समय वमय ये वो सब उसे दे देता है। और भाई समय से कीमती कुछ नहीं होता। लोगों को लगता है यार मैं पैसे तो नहीं लुटा रहा, सामने वाला तो मुझ पे पैसे लुटा रहा है, लेकिन भाई तुम समय जो दे रहे हो उससे कीमती कुछ नहीं है। ये कब पता चलता है, जब समय बर्बाद हो चुका होता है ना, जब सामने वाला दुम दबा के भाग जाता है ना, तब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि मैंने अपना समय कहाँ पे व्यर्थ कर दिया मेरे भाई। सॉरी फॉर द फंबल, लेकिन ये होता है मेरे भाई। तो उसके बाद इंसान की जो हालत होती है ना, तो अंदर से वो टूटा हुआ होता है, अंदर से एनर्जी नहीं बची होती है। ऐसा नहीं दोबारा उठ नहीं पा रहा है, लेकिन अब दोबारा उठने की क्षमता नहीं बची होती मेरे भाई। अंदर से डर होता है, एक डर बैठ जाता है। तब तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा सबसे सामना होता है मेरे भाई।
तुमको पता है सच से सामना इंसान का 2 ही बार होता है लाइफ में। एक वो जब आप शमशान जाते हो, किसी की भी डेथ के समय आप कभी शमशान भूमि जाओ, आपको बहुत सारे ट्रुथ्स पता चलेंगे ज़िंदगी के बारे में। और वहीं आप के साथ कभी ऐसा फेज़ आ जाए लाइफ में, ये भी आपको वो सब सच सिखा के जाता है जो यूजुअली आसानी से सीखने को नहीं मिलता। हम बस सुनते हैं, सुनी सुनाई बातों पे क्या है ना कि ज्ञान की बातें लगती हैं, मोरल साइंस जैसी। हो सकता है कि मेरी ये बातें भी कई लोगों को सिर्फ एक मोरल साइंस का वीडियो लग रहा हो, कई लोगों ने तो स्किप भी कर दिया होगा और कई लोग तो छोड़ के भी जा चुके होंगे, यहाँ तक आए भी नहीं होंगे। लेकिन जो सुन रहा होगा ना, मैं जानता हूँ कि उस इंसान को फील हो रहा होगा, और वो फील क्यों हो रहा होगा, क्योंकि उसने भी ये सब फेस किया होगा। अब जो इस लेवल पे लोग डिप्रेशन में जाते हैं ना मेरे भाई, जो खास करके इस लेवल के लोग जो डिप्रेशन में जाते हैं, ये सब फिर मेरे भाई गलत स्टेप उठाना, ये करना वो करना, अपने आप के साथ कुछ, पता है ये सब इन्हीं लोगों के काम होते हैं। और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं फ़र्क पड़ता भाई, सही बता रहा हूँ। लोगों को लगता है मैं ऐसा कर लूँगा, फिर बाद में वो पछताएगा, उसे फ़र्क पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ता मेरे भाई। पढ़ना होता तो वो इंसान ऐसी हरकतें करते ही नहीं, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो मेरे भाई सबसे सिंपल बात तो यही है। मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊँगा जो मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट किया है, और वही एक सच्चा सॉल्यूशन है मेरे भाई। क्योंकि और चीज़ें मैं अगर तुम्हें बताऊँगा ना, तो वो तुम्हें धोखा देना होगा भाई। सच का सामना तो तुम्हें करना ही है, आज नहीं तो कल, तो आज ही कर लो, है ना? देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत गंदे विचार आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो मेरे भाई घर वालों से, इधर से उधर से किसी को भी बताओगे, लोग इतना नहीं समझेंगे। सपोर्ट लो, लेकिन आप ये मत सोचो कि ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट या किसी प्रोफेशनल से जाके मिलो, उस काउंसलिंग करो, और अगर कोई ट्रीटमेंट भी लगता है तो वो भी कराओ मेरे भाई, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, जैसे शारीरिक हेल्थ होती है ना, वैसे ही मेंटल हेल्थ भी होती है। और दूसरा ये कि आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हो, तो अपने स्तर पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा मेरे भाई की लाइफ में प्रैक्टिकल होना सीखो, इमोशनल नहीं। हम क्या करते हैं ना, 90% जो डिसीजंस लेते हैं, खास करके ये जो मैंने बताया ना बीच वाला तबका, इसकी प्रॉब्लम ही ये है। ये हम जो जितने भी मैक्सिमम डिसीजंस लेते हैं ना, हम वो हार्ट से लेते हैं, दिल से, दिमाग से नहीं लेते हैं। और मेरे भाई दिल जो है ना तुम्हारा, वो ब्लड पंप करने के लिए बनाया गया है, सोचने के लिए नहीं बनाया गया। सोचने के लिए दिमाग ही बनाया गया है, तो दिमाग से सोचा करो। हर चीज़ को हम इमोशनली तोलते हैं, हर चीज़ को हम इमोशनली नापते हैं, और उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। कई लोगों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या होती है, इस लेवल तक पहुंचने के बाद भी, ये सब हो जाने के बाद भी वो दूसरी बार उम्मीद बाल लेते हैं, ये कोई बात नहीं, यहाँ हो गया अब नहीं होगा। फिर दूसरी बार के बाद तीसरी बार, तीसरी बार के बाद चौथी बार, जब तक आप मान नहीं लेते मेरे भाई। और मानना क्या है, मानना यही है, जानना यही है मेरे भाई कि कोई तुम्हारा नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आप कोई भी रिश्ता देख लो, तुमको पता है अभी हो सकता है वीडियो थोड़ा सा यहाँ से लंबा हो जाए मेरे भाई, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी क्या है, एक न्यूज़ पढ़ी मैंने अखबार में, और न्यूज़ में ये था कि एक आदमी ने अपने खुद के सगे 7 साल के बेटे का गला घोट के मेरे भाई मार डाला। कारण क्या, कि उसकी बच्चे की माँ तो मर चुकी थी, तो इस भाई ने दूसरी शादी करी, और दूसरी शादी करते ही वो अपनी बीवी के चक्कर में ऐसा दीवाना हो गया कि बीवी ने कहा कि ये मेरा सौतेला बेटा है और मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, या तो ये रहेगा या तो मैं रहूंगी। तो अपनी बीवी, दूसरी बीवी थी जिसके पीछे बहू पागल हो चुका था, वो उसको वापस पाने के लिए कि ये वापस मेरे पास आए, इसके चक्कर में उसने अपने खुद के 7 साल के बेटे को अपने रूम में मिलाया कि आओ आज पापा और बेटा साथ में बैठ के मूवी देखेंगे, ऊपर कूलर कूलर में सोएंगे। और ऊपर बुलाया अकेले में, नीचे दादा दादी बैठे थे, ऊपर बुलाया, रूम बंद किया, अंदर से गला घोट दिया भाई और मार दिया, और मारने के बाद 1 घंटे तक उस रूम में ही बैठा रहा। हाँ, तो आप खुद सोच सकते हो दुनिया कहाँ है। हम बोलते हैं माँ बाप का प्यार सच्चा होता है, और किसी का सच्चा होना हो, माँ बाप का तो सच्चा ही होता है मेरे भाई। आप देख रहे हो दुनिया कहाँ है। और अगर आप एक लड़के हो और आपकी एज हो जाती है ना 30+ अगर आप पहुंच गए, और अभी तक आपने ठल्ले बैठे हो, बेरोजगार हो, आपने कमाया धमाया नहीं है, तो आपको घर वालों के जो ताने मिलते हैं ना, उसमें भी आपको समझ में आ जाता है मेरे भाई की कोई अपना नहीं है। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि लाइफ की प्रॉब्लम क्या है पता है, हर बुरे समय के बाद एक अच्छा समय आता है, और जैसे ही अच्छा समय आता है, चीज़ें सही होने लगती हैं, तो हम वो बुरी यादों को मिटा देते हैं, हम पीछे नहीं जाते, वहाँ से हमने जो सबक लिए, जो सीखा, उसे हम पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सबक बड़े कड़वे होते हैं मेरे भाई।
जब बुरा होता है वो कड़वे सबक हम लेते हैं, हम डिसीजन ले लेते हैं कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, आज के बाद मैं कभी ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही चीज़ें सही होने लगती है ना मेरे भाई, तो हम वो चीज़ें भुला देते हैं, और ये हमारी प्रॉब्लम है। तुमको पता है, अगर तुम किसी दिन शमशान जाओगे या किसी इंसान को देखोगे ना कि कोई एक्सपायर हो गया, तो आप देखना कि सगे से सगे लोग मेरे भाई, जो उसके बहुत करीबी हुआ करते थे, क्लोज हुआ करते थे, वो भी 2 घंटा भी नहीं रुकते मेरे भाई कि चलो चलो बॉडी को लेके चलें। बॉडी बॉडी पहले तो बॉडी बोल के बुलाने लग जाते हैं। माँ मम्मी पापा भाई बहन जो भी लगता था वो उनका, वो तो छूट गया, डायरेक्ट बॉडी के बुलाया जाता है। और ये कहा जाता है बॉडी को लेके चलो, क्योंकि थोड़ी देर बाद सड़ने लगेगी, थोड़ी देर बाद बदबू आने लगेगी, बीमारी भी फैल सकती है, कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा इसको फटाफट लेके चलो, इसका अंतिम संस्कार किया जाए भाई, इसे जलाया जाए, फूक के आ जाएंगे, फूक के आ जाएंगे मेरे भाई। और खतरनाक बात बताता हूँ तुम्हें, कई लोगों के यहाँ पे ऐसा होता है, मुझे नहीं पता, मैं 1-2 बार गया हूँ कुछ लोगों के साथ, शमशान घाट गया हूँ कुछ लोगों के अंतिम संस्कार में। तो वहाँ मैंने एक चीज़ और देखी कि लोग ना वो जेब में एक वो रक्षा कवच या ऐसा चक्कू वाला, ऐसा कुछ चक्कू वक्कू जैसे या कटार वटार जैसी चीज़ जेब में रख के जाते हैं। कारण क्या पता है? कि भाई साहब ऐसा कुछ ना हो जाए कि हम जो काम करने गए और वहाँ से आत्मा हमें चिपट जाए। तो ऐसी भी धारणाएं होती हैं लोगों की। तो आप खुद सोच के देखो कि अभी तक तो वो तुम्हारे इतने सगे थे कि तुमसे इतना प्यार करते थे, अभी ये चाह रहे हैं कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा उन्हें ना चिपट जाए, उसके लिए भाग रहे हैं मेरे भाई। आपने वो सुना है कि पितृदोष के लिए लोग पूजा कराते हैं और शांत करवाते हैं? हालांकि उस जोन में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आप खुद सोचो कि कोई इंसान जो आपसे इतना प्यार करता था, आप उसके इतने सगे संबंधी, आप उसके बेटे थे, आज वो इंसान आपको परेशान कर रहा होगा। आप खुद सोच के देखो, आपके दादा, आपके पिता जो आपसे इतना प्यार करते थे, वो आपको परेशान कर रहे होंगे। आप उसके लिए पूजा करा रहे हो, किसी को जाके पैसे दे रहे हो कि भाई इनको शांत करो, इनको शांत करो। और मेरे भाई जो तुम्हारे सगे हैं ना, सही बात बता रहा हूँ, तुम्हारे जो अपने हैं, तुम्हारे सगे हैं, ये तुम जिंदा हो तब तक हैं। मर जाओ, नहीं मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मर जाओ, बट ऐसे बता रहा हूँ कि अगर तुम मर गए इन फ्यूचर, बुढ़ापे में या जो भी है नेचुरली, और उसके बाद फिर तुम भूत बन गए मेरे भाई, और भूत बन के तुम्हारे घर में घूमने लग गए, मान लो, एज्यूम कर लो, और तुम्हारे घर वालों को पता चल गया कि तुम्हारा भूत यहाँ घूमता है, तो तुम्हें क्या लग रहा है, वो खुश होंगे? भाई किसी बाबा को बुला के सबसे पहले तुम्हें वहां से भगवाएंगे कि भाई निकलो यहाँ से। तो मेरे भाई ये चीज़ होती है। कोई नहीं है तुम्हारा इस दुनिया में, तुम अकेले आए थे। अकेले जाओगे, तो मेरे भाई अकेले रहना सीख लो, अकेले खुश रहना सीख लो, है ना? जब जिस दिन ये सच्चाई एक्सेप्ट कर लोगे ना, और अकेले रहना और खुश रहना सीख जाओगे, तो आधा डिप्रेशन तुम्हारा ऐसे भाग जाएगा मेरे भाई। अपनी ज़िंदगी को किसी सार्थक लक्ष्य के प्रति या किसी एक पॉजिटिव गोल के प्रति, पर्पस के प्रति समर्पित कर दो, उसी में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दो मेरे भाई। तो तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो मीनिंगफुल लगने लगेगी। और प्रैक्टिकल रहना सीखो मेरे भाई, ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लो, सीधी बात ही है। चलो, तो वीडियो बहुत लंबा हो गया मेरे भाई। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आपके व्यूज़ क्या हैं यार? तुम्हें क्या लगता है वीडियो देखने के बाद या सुनने के बाद, तुम्हें क्या फील हो रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये जो मैंने बातें बोली आपको क्या लगता है, कितनी सच हैं और आपको कितना हेल्पफुल लगी ये बातें। और अगर आप कुछ चाह रहे हैं कि किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ या मैं अपने विचार रखूँ या अपनी बात बोलूँ, तो कमेंट सेक्शन में वो भी आप बोल सकते हो, ठीक है? वीडियो को लाइक करना यार, शेयर करना, ठीक है? चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।